मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट। आज के इस क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन का डेडिकेटेड एमसीक्यू, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों का क्वेश्चन रहेगा। और देखते हैं आप में कितना दम है, और आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये मेरा आपके सामने क्वेश्चन है MS ऑफिस 50 है ना, 50 लगभग क्वेश्चन है। इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आज 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं स्टूडेंट। यहाँ पे तो यहाँ पे समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसको जवाब दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम, सॉरी ये बहुत इसको पेन थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम विच मेनू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। बताइए स्टूडेंट, हेडर एंड फुटर जो है किस मेनू से आप इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। ये आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों से क्वेश्चन यहाँ पे इसमें है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हेडर फुटर ये वर्ड में भी रहता है, एक्सेल में भी है और पावर पॉइंट में भी रहता है। ठीक है ना, पावर पॉइंट में नहीं रहता, वर्ड और एक्सेल में ही रहता स्टूडेंट। तो बताइए, तो ये क्वेश्चन कहाँ है, वर्ड का है स्टूडेंट। तो हेडर एंड फुटर जो आपको मिलेगा, इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट इंसर्ट मेनू। क्या होगा इसका सही आंसर? इंसर्ट मेनू होगा। तो उसको थोड़ा सा और पतला कर ले दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, इसको जवाब दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट, है ना, लिखा हुआ है टू गेट टू द सिंबल। मतलब अगर सिंबल को लाना है, डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द मेनू एंड चूज सिंबल। कौन सा मेनू का यूज करके सिंबल को आप चूज कर सकते हैं स्टूडेंट? बताइए। टू, है ना, गेट द सिंबल, अगर आपको सिंबल लाना है, डायलॉग बॉक्स, सिंबल का डायलॉग बॉक्स लाना है, तो आप किस मेनू से आप सिंबल चूज कर सकते हैं? बताइए, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। तुरंत आप लोग को हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है। और आप लोग लास्ट में ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि सर मैंने इतना क्वेश्चन, इतना में इतना क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा इंसर्ट मेनू, ठीक है। और इसका भी जो अभी हम बताए, इसका भी सही आंसर क्या था, इंसर्ट मेनू। हम दोनों का प्रैक्टिकल करके आपको मतलब दिखाते हैं स्टूडेंट। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के बाद यहाँ पे बोला हेडर एंड फुटर पहला क्वेश्चन में। तो हेडर देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है हेडर, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टूडेंट हेडर एंड फुटर। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख पा रहा होगा, ये है हेडर, ये क्या आपका है, हेडर है। और दूसरा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे फुटर है। और हेडर एंड फुटर जो रहता है, ये कौन सा मेनू में रहता है, तो इंसर्ट मेनू में रहता है। कौन सा मेनू में रहता है? इंसर्ट मेनू में रहता है, ठीक है। इंसर्ट मेनू को कई बार हम इंसर्ट टैब के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। तो हेडर एंड फुटर किस मेनू में रहता है? इंसर्ट मेनू में रहता है। और ये किस ग्रुप के अंतर्गत रहता है? हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंतर्गत रहता है। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट? इसका काम यही होता है, हेडर हमेशा टॉप में दिखता है, फुटर हमेशा बॉटम में दिखता है। और हेडर एंड फुटर के हेल्प से जो भी कुछ लिखते हैं वो आपका हर एक पेज में आएगा। जैसे देखते हैं ना, बुक वगैरह में रहता है, जो पब्लिशर का नाम हर एक पेज में नीचे लिखा हुआ रहता है, तो फुटर के मदद से कर सकते हैं। और कुछ हेडिंग लिखा हुआ है तो हर एक पेज में लिखना है, तो हम हेडर के मदद से लिखना है। तो देखो, इसमें से 3-4 क्वेश्चन निकल के आ सकता है हेडर एंड फुटर ऑप्शन का, कि यूज क्या होता है, हेडर एंड फुटर कहाँ प्रेजेंट, मतलब डाल अप्लाई करने के बाद वो कहाँ हेड बॉटम है, फुटर कहाँ प्रेजेंट रहता है, हेडर कहाँ प्रेजेंट रहता है, किस मेनू में होता है, किस ग्रुप में होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चंस को जितना बताने का अंदर में उतना सारा हम बता सके स्टूडेंट। तो ये भी क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक था कि सिंबल ग्रुप कहाँ, सिंबल कहाँ से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए यहाँ पे, इसमें जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे मोर सिंबल में जाएंगे, तो ये आपका सिंबल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ये सिंबल जो डायलॉग बॉक्स खुला है यहाँ पे, ये आपको कौन सा है, ये भी आपको इंसर्ट मेनू में देखने को मिल रहा है। ये कौन सा मेनू में है? इंसर्ट मेनू में। और यहाँ पे सिंबल ग्रुप के अंदर ये सिंबल डायलॉग बॉक्स का मतलब ये पूरा डब्बा, बात समझ में आ रहा ना, ये पूरा डब्बा जो खुल रहा है ये आपको सिंबल से खुलेगा स्टूडेंट। तो यही आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन।
क्या है क्वेश्चन, यही है कि स्टूडेंट यहाँ पे दिखा हुआ है कि टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स, मतलब सिंबल डायलॉग बॉक्स को अगर लाना है तो क्लिक ऑन द मेनू, मतलब किस मेनू को हमको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेनू। ऐसे हम यहाँ पे आंसर को यहाँ पे जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चंस को रीड कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन डैश ऑप्शन फ्रॉम क्लिप आर्ट इज यूज टू मूव डेटा फ्रॉम वन अ प्लेस टू अनदर इन अ डॉक्यूमेंट। बताइए, बोल रहा है कि क्लिप बोर्ड है ना, क्लिप बोर्ड ऑप्शन होता है ना, होम मेनू में क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है, उसमें ऑप्शन होता है। तो अगर हम मूव करते हैं, है ना, मतलब कोई डेटा को मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर पे है कॉपी पेस्ट, दूसरा नंबर पे है कट पेस्ट, तीसरा नंबर पे है बोल्ड और चौथा नंबर पे है जस्टिफाई। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, और लास्ट में जरूर क्लियर करिएगा कि हमने टोटल सर इतना क्वेश्चन क्लियरिफाई किया। चलिए, पहला यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, बोला मूव का मतलब ही होता है, मूव का मतलब ये देखो, जैसे ये आपका माउस रखा हुआ है, तो ये माउस यहाँ से उठाकर रखना, ये आपका एक तरह से मूव कहलाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट का मतलब होता है यहाँ भी है और किसी अनदर प्लेस में भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपी पेस्ट। तो ये कॉपी पेस्ट इज द आपका गलत आंसर होगा। यहाँ मूव देखो, यहाँ पे हम बार बार समझा रहे हैं, अगर मूव करने की बात हो तो समझ जाना यहाँ पे कट करने की बात कर रहा है। क्या है, तो कट और पेस्ट। कभी भी एक प्लेस से मूव करना है तो कट करना पड़ेगा, और दूसरे प्लेस में रखना है तो आपको पेस्ट करना पड़ेगा। यू कैन से कि कट पेस्ट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे होगा बी, क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये हम आपको प्रैक्टिकली समझा देते हैं। देखो, हम चाहते हैं ना कि देखो, मान लो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसको अगर घुमाएगा भी तो हम चाहते हैं कि दोबारा दूसरा क्वेश्चन के ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं कि ये जो है होम मेनू में दिया हो रहा था, हम जूम करके भी दिखाते जाएंगे स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ये होम टैब में, यहाँ पे क्लिप बोर्ड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, क्लिप बोर्ड ग्रुप। और क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है और फॉर्मेट प्रिंटर होता है। तो कट ऑप्शंस का काम होता है कोई भी डेटा को कट कर देगा, सेलेक्टेड डेटा को, और पेस्ट ऑप्शंस का काम होता है जहां आपका कर्सर रहेगा वहां पे जाके आपको पेस्ट कर देगा। कट का शॉर्टकट की कंट्रोल X होता है, कॉपी का कंट्रोल C होता है और पेस्ट का कंट्रोल V होता है, और फॉर्मेट प्रिंटर का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C होता है स्टूडेंट। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C होता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस, मतलब फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे प्लेस में अप्लाई करने का काम करता है। तो ये मैंने समझा दिया स्टूडेंट। देखो, बाद में ये मत कब बोलना कि सर तो एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और कंफ्यूजन में डाल देते। नहीं, हम चाहते हैं कि पहले उस क्वेश्चन को क्लियर करो, उससे रिलेट करता हुआ जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी क्लियर करना है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम आप लोग को लगे कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, तो स्लो पढ़ा रहे हैं तो 2x में करके देख लेना, अगर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो कम करके भी देख लेना। यूट्यूब में सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश है ना, इज एन ऑप्शन इन फॉन्ट ग्रुप। अब ये बोल रहा है कि डैश एक ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप का, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जवाब दीजिए। यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो, जितना भी बेल्ट्रॉन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया ना, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी जैसा आप पढ़ते हैं, रटते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में पास नहीं कर पाइएगा। टाइपिंग तो दूर की पहुंचने की बात है स्टूडेंट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए फटाफट यहाँ पे। तो देखो, फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, फाइंड ऑप्शन तो होगा नहीं, फाइंड ऑप्शन एडिटिंग ग्रुप में रहता है। रिप्लेस ऑप्शन भी होगा नहीं, वो भी एडिटिंग ग्रुप में रहता है। चेंज स्टाइल ये भी नहीं है, मतलब ये क्या है, ये है स्टूडेंट,
इसको हम थोड़ा सा काला चिट्ठा रेड चिट्ठा को खोलते हैं और ये देखो ए इज द राइट आंसर। ये क्या है, इसका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट। हम आपको अब समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाइए और आपको हम समझाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोले, ये बोला फॉन्ट ग्रुप में कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन क्या था बच्चे, स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू देखो यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं कि स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। इस ऑप्शन को हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। देखो ए बी सी दे के कटा हुआ, जैसे नहीं लिखा हुआ ए बी सी और बीच में कटा हुआ, तो इसका काम यही होता है, मिडिल में एक लाइन आ जाता है। इसका नाम क्या है, स्ट्राइक थ्रू। STRIKE स्ट्राइक थ्रू, THROUGH। बहुत तक ऐसे स्टूडेंट है ना कि ये जानते हैं लेकिन इसका नाम ही नहीं जानते हैं, तो ये भी दिक्कत है। इसका नाम जानना है, इसका काम भी जानना है और नाम भी जानना है। अब ये पूछा था कि रिप्लेस, तो रिप्लेस पता है कहाँ ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं, क्योंकि आपका कैमरा में हो सके नहीं दिखे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि ये देखिए ये फाइंड ऑप्शन, यहाँ पे इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F होता है। Ctrl+F से क्या होता है, फाइंड होता है। Ctrl+H से क्या होता है, रिप्लेस होता है। ये कौन सा ग्रुप के अंदर रहता है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर है। क्या एडिटिंग। और स्टाइल बोला तो स्टाइल एक अलग से ग्रुप है यहाँ स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे स्टाइल एक क्या है, ग्रुप है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये तीनों तो था नहीं, तो क्या होगा, फॉन्ट ग्रुप का पार्ट वही हो गया स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए, कि वो क्वेश्चन आए तब भी हो जाए और उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आए तब भी वो आपका क्लियर हो जाए स्टूडेंट। बस आप लोग वीडियो को, सेशन को जरूर शेयर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। अगर हाँ एक चीज़ और हम आपको समझा देना चाहते हैं कि अगर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये PDF को लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि जितना भी मेरे पास ई-बुक है या नहीं, जितना भी मेरे पास PDF है, बेल्टॉन का जो सामग्री है स्टूडेंट, या हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में प्रॉब्लम आता है, अगर आप चाहते हैं उसको लेना चाहते हैं, तो देखिए हम आपको बता देते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोग के लिए, हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें देखिए PDF में आपको क्या क्या मिल सकता है। यहाँ पे ये जो हम आपसे लेंगे डिस्क्रिप्शन में, इसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। एक मिनट, F5 प्रेजेंटेशन बनाए हुए, इसको हम बता देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें आपको सबसे पहले पहला PDF देखिए यहाँ पे, ये देखिएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा तो डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन को। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, बिहार बेल्ट्रॉन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लगभग 600 पेज का क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा। लगभग 2000 प्लस PYQ है स्टूडेंट। उसके बाद बिहार बेल्ट्रॉन का ई-बुक हम जो बनाए हैं वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मंगल फॉन्ट, मंगल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना कि फॉन्ट तो टाइप कर रहे हैं, रेमिंगटन के लिए में टाइप कर रहे हैं, लेकिन बहुत वर्ड बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत वर्ड किसी तरह बना रहे हैं, वैसे नहीं होगा। इसमें बनाया हुआ कैसे कैसे बताना है, कैसे कैसे बनाया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, एक PDF भी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सर कैसे बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए हम समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको ट्र बनाना, ये तो एक उदाहरण के लिए जाए, इसमें बहुत सारा है, ये टोटल भी लगभग 10 पेज का है। एक और PDF है, जैसे ट्र बनाना है तो ट और जेड मिलकर ट्र बनता है। जैसे आपको हृदय लिखना है तो ह और प्लस बन के ये मिलता है। क्री बनाना है, फ बनाना, उ बनाना है। एक बच्चा पूछा था कि सर रुपया बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ये सारे जो है ना, इसमें आपको बहुत सारा, बहुत बड़ा ये आपका डेटा है और इसमें बहुत सारे डिटेल से इसमें सारी चीज़ को बताया गया कि किस वर्ड को कैसे बनाया स्टूडेंट। तो इस PDF को अगर लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, 49 रुपीज़, इस 49 में ये नहीं, आपको 6 PDF एक बार में आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं ना आप, 5, और जितना भी डेली हम पढ़ाते हैं वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, यानी तो आप टेलीग्राम मेरा जो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत ईजी, सभी बच्चे को ये PDF परचेज करना चाहिए। ज़्यादा नहीं इसका प्राइस रखें, मात्र 49 रुपये। समझिए तो हम इसको, जिस इंसान को हम टाइप करने के लिए जिनको हम देते हैं, जैसे देखिए हम भी, मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है कि हम बनवाते हैं किन्हीं से, तो उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो बस उनका जो चार्ज हम चाहते हैं कि बच्चे से लेकर ही उनका चार्ज करें, हमको खुद से पेमेंट ना करना पड़े। तो उनका बस जो चार्ज है ना, वो बनाने के लिए जो PDF बनाते हैं, आज भी मेरे लिए जो भी क्वेश्चन बनाते हैं या जो भी टाइपिंग करने लेते हैं वो टाइपिंग करते हैं, बस उसका मैं थोड़ा सा हम चाहता हूँ कि उनका निकल जाए, ताकि वो भी खुश रहे स्टूडेंट, ताकि मेरे लिए काम कर पाए वो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मंगल फॉन्ट का 2 रहेगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक और क्या है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का
फुल मेनू, सब मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, लेआउट मेनू, सारा मेनू डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब आपको टोटल क्या मिलेगा, PYQ मिलेगा, है ना, उसके बाद ई बुक मिलेगा, उसके बाद मंगल फॉन्ट मिलेगा, मंगल फॉन्ट चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज। उसके बाद मंगल फॉन्ट में जितने भी अल्ट के साथ यूज होने वाले हैं या कोई वर्ड नहीं बन पाता उसके लिए है। उसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इतना 5 चीज, और साथ ही साथ इसके अंदर भी बहुत सारा कुछ, और जितना भी डेली हम पढ़ाते हैं सारा PDF इसी के अंदर डालते जाते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस एक PDF को जरूर परचेज करिए। इस PDF आपको एग्जाम तक पहुंचा सकता है, बात समझ में। टाइपिंग टेस्ट मतलब समझिए एक तरह से ज्वाइनिंग तक ये पहुंचा सकता है। इतना वैल्यूएबल कंटेंट जो है ना पूरे YouTube पे नहीं है, आपको हम बता दे रहे स्टूडेंट, दावा के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। आप लेंगे ना तो 100% आप बोलेंगे सर बेस्ट है। और मेरे पास लगभग अभी तक 20 से 30 बच्चे परचेज कर चुके हैं, और सारा का आप रिव्यू जाके देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या है स्टूडेंट। थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और आपको हम बताते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं। देखो कैसे इसमें कैसे परचेज करना थोड़ा सा बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, दिक्कत हो जाते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाना है तो आपको स्टेप 1 में आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको एक सिंपल सा आपका नंबर मांगेगा, नंबर टाइप कर दीजिएगा। नंबर में उसके बाद फिर आपको ईमेल मांगा जाएगा। उसके बाद आपका नाम टाइप करिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे लॉगिन करिएगा तो नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर, या ऊपर में ही कहीं ये वाला थंबनेल, यही वाला बैनर आपको दिख जाएगा। इसमें क्लिक कर दीजिएगा, या नहीं बैनर दिखेगा तो स्टोर में जाइएगा तो बैनर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाय नाउ सिंपली कर दीजिएगा, तो आपको सिंपली ये आपको PDF में स्टूडेंट मिल जाएगा। आपको कौन सा PDF मिलेगा, ये देखिए आपको PDF मिल जाएगा। देखो इसके अंदर ये सब चीजें मिलेगी। टोटल कितना चीज मिलेगा, ये देखो 1 2 3 4 5, और इसके अंदर एक नहीं, यहाँ पर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों है। मतलब समझिए 5 के अंदर ही 3 आ गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पे सॉरी, ये क्या खुल गया, अब यहाँ पे थे, ये आपका ऑप्शन था, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे नेम द बटन इन द पिक्चर। क्या बोला, नेम द बटन इन पिक्चर। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, फॉन्ट कलर, फिल कलर, पेज कलर, हाईलाइट कलर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में तुरंत फटाफट जवाब दीजिए, ताकि हम आपका आगे बढ़ा सके स्टूडेंट। और ये टोटल जरूर आप लास्ट में ये जरूर क्लियर करिएगा कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया स्टूडेंट। यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे नेम द टूल इज द पिक्चर, तो इसमें क्या होगा, हाइलाइटर कलर। इसका सही आंसर क्या होगा, हाइलाइटर कलर, यही होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हाइलाइटर कलर, हाइलाइटर कलर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कलर कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका सही आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका क्या होगा, शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू। क्या बोला है, शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार इज सुटेबल, है ना, सिचुएटेड इन डैश बार। तो बताइए कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, टास्क बार में रहता है, स्टेटस बार में रहता है, टूल बार में रहता है, टाइटल बार में रहता है। अब यहाँ पे जवाब दीजिए। ये जो है ना हम बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पिछले बार आया हुआ है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं। बोल रहा है शॉर्टकट जो बटन बना होता है डॉक्यूमेंट व्यू या और अलग अलग व्यू का, तो टूल बार कहाँ सिचुएटेड होता है, कौन सा बार में होता है, तो बताइएगा स्टूडेंट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, स्टेटस बार होगा। क्या होगा यहाँ पे, स्टेटस बार। चलिए हम इसको हटाते हैं और दिखाते हैं आप लोग को, शायद स्टेटस बार ही होना चाहिए 110%। हाँ, स्टेटस बार हम बताते हैं कैसे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिए। जब वर्ड खोलिएगा ना, तो हम जूम करके दिखाते हैं, नहीं तो आप लोग को पता है नहीं दिखेगा। एक मिनट, ये देखिए, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो चीजें दिख रहा है यहाँ पे 4-5, यही आपका कहलाता है ना, व्यू कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो पार्ट जो है कहाँ पर, ये जो पूरा पॉइंट ये जो है, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक उधर साइड जो भी रहेगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। STATU, स्टेटस
बार। स्टेटस बार क्यों बोलते हैं पता है? इसमें पेज का सारा स्टेटस दिखाता है। क्या दिखाता है? पेज का स्टेटस। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे मान लो हम कुछ लिखें, इसको स्टेटस बार क्यों बोलते हैं? हम देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें टास्क पर सबसे नीचे हो जाता है, ये यहाँ तक, ये है ये स्टेटस बार। अगर हम देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा पेज का स्टेटस दिखा देता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया कि नहीं? स्टेटस मतलब होता है ना, जैसे आप देखिए व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस का मतलब क्या होता है? आप अपने बारे में डिफाइन करते हैं। कोई आर्मी लवर है तो आर्मी का लगाता है, कोई समझ गए लवर है तो लवर का लगाता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए समझिएगा कि क्या है कि यहाँ पे पेज कितना है, कितना वर्ड है, कितना कैरेक्टर है, कितना कैरेक्टर विथ स्पेस है, कितना पैराग्राफ है, कितना लाइन है, सारा मतलब पेज का सारा स्टेटस दिखाता है। यू कैन से, इसीलिए हम इसका नाम क्या पड़ता है? स्टेटस बार बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो आपका व्यू है, जैसे यहाँ पे देखिए व्यू में जाइए, हम आपको चाहते हैं ना कि क्वेश्चन किसी भी सिचुएशन में आप ना फंसे, हम बस यही चाहते हैं आप लोग से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये व्यू मेन्यू में आपको मिलेगा, ये आपको डॉक्यूमेंट व्यू। और डॉक्यूमेंट व्यू कितने होते हैं? 5 होते हैं। यही सारा ऑप्शन जो है ना स्टेटस बार में यहाँ पे नीचे दिखाता है स्टूडेंट। तो यही बोल रहा है कि ये आपको कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट व्यू प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन तो यही यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार इज है ना सिचुएटेड इन अ बार। तो कहाँ सिचुएटेड रहता है? तो आपको यहाँ पे स्टेटस बार में सिचुएटेड रहता है। यू कैन से बी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन आपको पता है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको लेकर आए, ठीक है ना। इसका हम हिंदी टाइप नहीं करवा पाए, ठीक है ना, लेकिन आपको हम हिंदी बताते जाएंगे। बुलेट्स एंड नंबरिंग इज इन टैब। बताइए बुलेट्स एंड नंबरिंग जो होता है ऑप्शन, वो किस मेन्यू में होता है, किस टैब? मेन्यू को हम कई बार टैब भी बोलते हैं। बताइए, जवाब दे दिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे होगा होम टैब। होम टैब में बुलेट एंड नंबरिंग होता है। इसको हम यहाँ पे खोलते हैं और इसको दिखाते हैं। हाँ, होम टैब हो गया। अब आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, समझाते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे MS वर्ड को खोलें और ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए और होम टैब में जाएंगे। अभी हम होम टैब में है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे कर्सर रखिएगा तो यहाँ पे दिखा देगा बुलेट और बगल में जो है नंबरिंग है। ये आपका पैराग्राफ ग्रुप के अंदर रहता है। ये ग्रुप भी याद कर लीजिए। देखिए ये है ना बुलेट वगैरह ऐसा होता है ना, ये सब यूज करते हैं यहाँ पे। ये सब ये सारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? बुलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बुलेट्स। और ये कौन सा मेनू में मिलेगा? होम मेनू में मिलेगा। ये किस ग्रुप में मिलेगा स्टूडेंट? तो पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा। और इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन आते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया कि बुलेट एंड जो नंबरिंग होता है होम टैब में, इट मीन होम मेन्यू में मिलता है। इसका काम सर क्या होता है? तो बुलेट एंड नंबरिंग देखते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाते हैं या कोई टॉपिक वाइज डेटा को लिखते हैं, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट। आई होप समझ पाए होंगे। जरूर इस सेशन को शेयर करिएगा लोगों तक, जितने भी कांटेक्ट, जितने भी बच्चे 1000 2000 जितने भी बच्चे देखते हैं, तो सेशन को जरूर शेयर करिएगा। एटलीस्ट आपके मोटिवेशन से मेरे को मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे? टू ओपन यहाँ पे एन होना चाहिए। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द डैश एंड देन सेलेक्ट ओपन। बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? हम इसको समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको हम समझा देते हैं। अगर आप ओपन कर देते हैं, कैसा? एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से फाइल बना कर रखे हुए हैं उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो क्लिक ऑन, कहाँ क्लिक करना होगा? एंड देन सेलेक्ट ओपन, और उसके बाद सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। हाँ, ये पूछ रहा है कि अगर हम कोई पहले से मान लीजिए कि फाइल बनाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पहले से कोई फाइल बनाए हैं और हम चाहते हैं कि सर कहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करके हम ओपन कर सकते हैं। बताइए, तो इसमें से क्या बोला? MS ऑफिस बटन में जाके आप ओपन कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट व्यू में कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिबन में कर सकते हैं। बताइए, तो बोला टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से, क्लिक ऑन द है ना डैश एंड देन सेलेक्ट एंड ओपन। बात समझ में आ रहा ना? बताइए स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे ही बोला है ना क्विक,
ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो दोनों आंसर सही हो सकता है, लेकिन इसमें से देखना है कि सुटेबल आंसर कौन सा है। देखो यहाँ पे एमएस ऑफिस में भी बटन में जाके ओपन का ऑप्शन देगा और फिर क्विक एक्सेस टूल बार में, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऑप्शन ओपन वाला नहीं हो सकता भी है, लेकिन अगर बना हुआ रहेगा तो यहाँ से भी हो सकता है। चलिए हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बताते हैं यहाँ ओपन बाय डिफॉल्ट रहता है कि नहीं। देखो ये क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन बनाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे, एक बार इसमें भी देख लेते हैं, इसका सही आंसर होना चाहिए, इसको पहले हटाना, मेरे हिसाब से एमएस ऑफिस होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एमएस ऑफिस, क्योंकि देखो ये क्विक एक्सेस टूल बार भी हो सकता है, हम समझ रहे थे ये दोनों हो सकता है, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार तब होगा जब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं टूल, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये देखो हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखो हम चाहते हैं ना कि हर चीज़ आप सीखो, है ना। ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका कहलाता है, जो हम रेड कलर से किए, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में देखो यहाँ पे सेव ऑप्शन है, अंडू है और रीडू है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हाँ, वहां पे अगर हम चाहते हैं, हम अभी देखो छोटा कर दें और इसमें जाके ओपन वाला बटन बना लेते हैं, यहाँ पे जाके ओपन वाला बटन बना लेते हैं, हाँ तब यहाँ पे क्लिक करते तब हो सकता था, लेकिन बाय डिफॉल्ट बच्चे ओपन वाला नहीं देता है। तो ऐसा तो नहीं बोला है कि इसमें सेटिंग करिए, तो हमको लग रहा था कि ये दोनों बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे, ये दोनों में, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, यू कैन से VVI क्वेश्चन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलना है तो आप MS ऑफिस में जाके, या नहीं तो इसके जगह पे फाइल मेनू भी दे सकता है। यहाँ पे क्या दे सकता है, देखो हम आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो मेरे पास 2 वर्जन का MS ऑफिस है, ये ऑफिस 10 है, तो इसमें फाइल मेनू दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइल मेनू दिया। देखो यहाँ पे लैपटॉप में दिख रहा होगा छोटा सा, हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं, ये देखिए ये फाइल मेनू दिया। लेकिन ऑफिस 7 में देखो, हम ऑफिस 7 अभी खोल रहे हैं, ऑफिस 7 को खोल, तो यहाँ पे जो है ना ये ऑफिस बटन दिया हुआ, और इसमें जाकर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओपन में जाएंगे और ओपन वाले ऑप्शन में जाके जो आपको सेलेक्ट करना है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे, तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे ये मेरा इन्वेलप पहले से बना हुआ था, ओपन हो गया। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। देखो मेरे वीडियो लंबा इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि हर चीज़ को हम डिफाइन करने लगते हैं और उससे रिलेट करता हुआ चीज़ को डिफाइन करने लगते हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए करना जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि मेरे अभी जो कोर्स, अभी देखिए 4 लाख बच्चे, 4.5 लाख 5 लाख बच्चे भरे, तो कहीं नहीं उनको छांटना है, बात समझ में आ रहा ना। तो आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा या क्वेश्चन को घुमाएगा या उसी में से, तो हम चाहते हैं ना क्वेश्चन ऐसा बच्चे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो स्टूडेंट। क्योंकि देखो टाइपिंग तक पहुंचने का एक जरिया यही है कि इसमें क्लियर करना, इसको क्लियर तभी कर पाएंगे जब क्वेश्चन घुमाएगा और हम अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग के लिए हम बहुत सोचते हैं, है ना, जब हम सोचते हैं कि टाइम दे रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो फिर क्या मतलब, क्या कुछ तो करना होगा ना, उसको अचीव करना होगा, ताकि मेरे कमेंट सेक्शन में बच्चे अभी तो कमेंट करके अच्छा बोल रहे हैं कि सर थैंक यू। हम चाहते हैं कि आपका ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद भी आप थैंक यू बोले, जब भी हम कभी फ्यूचर में क्लास लें तो आप थैंक यू बोलें कि सर मेरा आपके वजह से पिछला वाला ज्वाइनिंग हुआ, ठीक है ना, हम चाहते हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर क्या क्वेश्चन है, 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, 1 मिनट। यहाँ पे क्या बोला, 1 मिनट, हाँ, कट कॉपी एंड पेस्ट इन डैश ग्रुप इन द होम टैब। बताइए जो कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन जो होता है किस ग्रुप में रहता है। ज़्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन मिल रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिल रहा है, फिर एक्सेल वाला भी आएगा, फिर पावर पॉइंट वाला भी आएगा, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप है सर, बता दीजिए हमको। यहाँ पे सही ग्रुप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप, दूसरा है पेज सेटअप, तीसरा है क्लिपबोर्ड और चौथा क्या है, एडिटिंग ग्रुप। ये क्वेश्चन पूछा क्या है, कट कॉपी पेस्ट किस ग्रुप में होता है, अभी मैंने तुरंत बताया था। तो कौन सा ग्रुप होगा यहाँ पे बताओ। तो इसमें सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्या होगा यहाँ पे, क्लिप बोर्ड ग्रुप होगा स्टूडेंट। क्या होगा यहाँ पे, क्लिप बोर्ड ग्रुप। टाइमिंग क्या हो गया, 10:30, है ना।
क्लिप बोर्ड ग्रुप हो गया। आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया। देखो पेज सेटअप जो है ना अलग है, वो पेज लेआउट मेन्यू में रहता है। एडिटिंग ग्रुप होम टाइप के राइट साइड में रहता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फॉन्ट कट कॉपी पेस्ट देखो हम एक बार दिखा भी देते हैं, देखिए आप लोग को भ्रम में नहीं जीना है। कट कॉपी पेस्ट देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट वाला, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कट है, कॉपी है और पेस्ट ऑप्शन है। ये किस ग्रुप में है ना, क्लिप बोर्ड। और कौन सा मेनू में है, होम मेनू में है। और होम मेनू के क्लिप बोर्ड ग्रुप किस साइड है, ये भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पता है क्या पूछा होता है, किस साइड रहता है, तो हमेशा बोलना लेफ्ट में साइड रहता है। कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड रहता है। ठीक, चलिए, क्योंकि देखिए यही सब देखो उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ पूछना नहीं है, क्योंकि सिलेबस NIOS वाला सिलेबस जारी कर चुकी है। बात समझ में आ रहा है। और सिलेबस कोई भी जारी करता तो एक दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है या डेप्थ में पूछ सकता है, सब क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। तो वही बेसिक क्वेश्चन से घुमाएगा। बात समझ में आ रही, इस चीज़ों को समझिए, इस चीज़ों को समझना होगा आपको, ठीक है ना। और नहीं समझिएगा तो बस और कुछ नहीं, आप अपनी जगह हम अपनी जगह। इसका सही आंसर देखने के लिए आप इसको खाली करिए, यहाँ पे C नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर, यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिए। डैश इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस, है ना, वर्सा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बोला कि यहाँ पे यही पूछना चाहता है कि अपर केस से लोअर केस में करना है, मतलब बड़ा लेटर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ कोई भी चीज़ें उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा स्टूडेंट। तो हाँ, अगर बड़ा लेटर में है और कन्वर्ट करना है छोटा लेटर में, इसका सही जवाब होना चाहिए 110%। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लोअर केस C नंबर। देखो यहाँ पे C इज द राइट आंसर, लोअर केस वाइस वर्सा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि बोला है कि अपर केस में है और लोअर केस एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है टोगल केस। टोगल केस क्या है, इसको हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। टोगल केस होता क्या समझाते हैं। प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा होता है एंड लोअर केस एंड ये पूछा, ये वॉइस वर्सा का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि हमको लिखना है नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, तो ने एन बड़ा होगा और EXGEN इस तरह से होगा। तो ये जो है ना, ये कौन प्रोवाइड करता है पता है, टोगल केस प्रोवाइड करता है। हम आपको दिखाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए और यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे ये यही सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें जाइए यहाँ पे चेंज केस में, ये देखिए टोगल केस, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे टोगल केस। टोगल केस प्रत्येक वर्ड का ये आपका काम नहीं, इसका काम देखो यही होता है। यहाँ पे दिखा देते हैं, इस जैसे टोगल में T छोटा है, केस में C छोटा है, तो वही बता रहा है टोगल केस से क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका छोटा हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच कर गए हम, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ने से कारण इस वर्ड को हम समझ नहीं पाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप लोअर अपर केस से लोअर केस में करना एंड साथ में, एंड का और नहीं दिया हुआ, एंड बोला, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका मतलब प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर का छोटा करना है। तो आपको कौन सा केस यूज करना होगा, तो आंसर इज द टोगल केस। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, टोगल केस इज द। तो देखो हम आपको सारा का समझा देते हैं। टोगल केस से होता क्या है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा होगा, बाकी सब लेटर बड़ा हो जाएगा। सेंटेंस केस से क्या होगा, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, प्रत्येक वर्ड छोटा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये एक सेंटेंस हो गया, तो कंप्यूटर में C वर्ड बड़ा हो जाएगा, बस और कोई वर्ड बड़ा नहीं होगा। लेकिन टोगल केस में क्या होगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, तो कंप्यूटर का C छोटा होगा, इज का I बड़ा छोटा हो जाएगा, इज एन का ये छोटा हो जाएगा, मतलब प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा हो जाएगा। लोअर केस से सारा लेटर छोटा होता है और अपर केस से सारा लेटर बड़ा होता है। आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। यहाँ इसका शॉर्टकट की होता है चेंज केस का, शिफ्ट प्लस F3। क्या होता है चेंज केस का, पांचों केस में 1 by 1 कन्वर्ट होते रहेगा। और डायरेक्ट अगर आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से, तो कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट प्लस A होता है। क्या होता है, ये देखिए होता है किसका, अपर केस में डायरेक्ट। अब शिफ्ट F3 करेंगे तो ये
4 केस है, एक दिया हुआ, एक कैपिटल ईच वर्ड है वो आपको नहीं दिया है यहाँ पे, तो पांचों केस में 1 बाय वे, मतलब यू कैन से कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस, है ना, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टोगल केस एंड कैपिटल ईच वर्ड, जिसका प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। टोगल केस से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा होता है, कैपिटल ईच वर्ड से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोलना चाह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, समझते हैं। प्रेसिंग F8 की for 3 times सेलेक्ट। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पिछले एग्जाम में आया है, यू कैन से VVI क्वेश्चन है स्टूडेंट। मतलब अगर हम F8 को 3 बार कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इसमें से क्या होगा, अब वर्ड सेलेक्ट होगा और सेंटेंस सेलेक्ट होगा, पैराग्राफ सेलेक्ट होगा या इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगा। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इसको एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कर्सर है, कीबोर्ड से है ना, F8 1 2 3, क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे एक सेंटेंस सेलेक्ट हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, हम 2 बार एक बार प्रेस करते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखो यहाँ पे कर्सर कहीं रख देते हैं, यहाँ पे 1 मिनट, देखो यहाँ पे कर्सर कहीं भी रख दिए और 2 बार प्रेस करते हैं F8 तो क्या होता है, 2 बार करने से क्या होता है, वर्ड सेलेक्ट होता है। और 3 बार करते हैं तो पूरा क्या होता है, सेंटेंस सेलेक्ट होता है। सेंटेंस पूरा पैराग्राफ नहीं, पूरा सेंटेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा एक सेंटेंस को सेलेक्ट करने का काम करता है, ये सही आंसर होगा। चलिए इसमें हम हटाते हैं और इसमें भी दिखाते हैं, हाँ बी इज द राइट आंसर। मतलब F8 अगर 3 बार, देखो कीबोर्ड से 3 बार अगर आप F8 प्रेस करते हैं तो आपका क्या होगा, पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। अगर 2 बार करते हैं तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा स्टूडेंट, क्लियर है ना। यहाँ पे याद रखिएगा ये क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में आया हुआ है और मे भी इस बार भी आ सकता है ना, क्योंकि क्वेश्चन देखो नया नहीं बनेगा, वही क्वेश्चन बनेगा और थोड़ा सा चेंज करेगा अपन। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। हाँ, अगर कॉपीराइट सिंबल, देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कॉपीराइट सिंबल लाना चाहते हैं तो इसमें क्या शॉर्टकट की होगा स्टूडेंट। कॉपीराइट सिंबल लाने का शॉर्टकट की आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। कॉपीराइट लाने का शॉर्टकट की पता होता है, कॉपीराइट होता किस टाइप का सिंबल होता है, एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो इस टाइप का होता है, यहाँ पे C लिखा हुआ रहता है, और इस टाइप का होता है सर्कल में। चलिए बताए यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और C कर दीजिए। कंट्रोल, देखिए हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C करेंगे। मतलब कंट्रोल, हम कीबोर्ड से देखिए यहाँ पे ये कर रहे हैं, कंट्रोल है, अल्ट है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का नहीं मदद ले रहा है, देखो हम हाथ नहीं पढ़ रहे, कंट्रोल अल्ट C करते हैं तो ये आपका आ जाएगा C, कॉपीराइट का सिंबल। तो ये कॉपीराइट का सिंबल कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C, मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C, क्या होगा, ये कॉपीराइट सिंबल, कॉपीराइट सिंबल SYMBOL सिंबल, ठीक है। लाने का, इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C होता है स्टूडेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो कंट्रोल अल्ट C, यू कैन से अल्ट कंट्रोल C सेम चीज ही हो गया, ठीक है ना। तो इसको इरेज करते हैं और आपको दिखता है यहाँ पे, तो A इज द राइट आंसर, यू कैन से आपका ये आपका सही होगा। ये तो हम पहले ही बता दिए थे। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले एग्जाम में आया हुआ है। लगभग ये क्वेश्चन जो है ना 2-3 सीटिंग में रिपीटेड है स्टूडेंट, है ना। चलिए अब आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 13 नंबर बोला है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। बताइए स्टूडेंट, बोल रहा है कि हम अगर मान लीजिए फॉर्मेटिंग टूल बार में अगर हम सबसे बड़ा साइज या जो छोटा साइज होता है वो कौन सा होता है, 8 to 72, मतलब 8 से लेके 72 तक का रहता है, या नहीं तो 8 से 64 है, 12 से 72 है, या नन ऑफ दीज है। बट 8 to 72, 8 to 64, 12 to 72, नन ऑफ अबव। तो बताइए क्या बोला है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज
टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। देखो हम समझाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के बाद आपको दिखाते हैं जो हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, बोलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा 8 है यहाँ पे, ये देखिए ये आपका 8 दिया हुआ है और मैक्सिमम क्या है 72 दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा ना। तो 8 आपका स्मॉलेस्ट है और बाय डिफॉल्ट 72 क्या रहता है, सबसे बिगेस्ट रहता है। तो आपका सही है, ये बहुत सारे एग्जाम में भी आया हुआ है, ये भी आपका आंसर है ना, आंसर बोल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका सही जवाब बताइए स्टूडेंट। इसका यहाँ पे तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन का ये तो हम बता दिए, ये आपका क्या होगा आंसर, ए नंबर पे क्या था, वही था स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, चलिए विच ऑफ द, यहाँ पे क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज है ना ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। क्या बोला यहाँ पे, बोला है विच ऑफ द, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। बताइए वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक सॉल्यूशन है ना कौन सा है, बताइए स्टूडेंट। क्लिप आर्ट है, वर्ड आर्ट है, ठीक है ना, और ड्रॉप कैप है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे, इसको हम हाइड नहीं किए थे, इसका सही आंसर क्या होगा, क्लिप आर्ट हो जाएगा। क्लिप आर्ट हो जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्लिप आर्ट। आप लोग जरूर नोट डाउन करते जाइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितना आंसर सही स्टूडेंट कर पाते हैं, तभी आपका लेवल समझ में आएगा और कितना क्वेश्चन कंफ्यूजन में है। लिखा हुआ यहाँ पे द शॉर्टकट की, इसमें हम यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे द शॉर्टकट की, यहाँ पे है द शॉर्टकट की, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे द शॉर्टकट की। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल आई से क्या होता है, तो कंट्रोल आई से आपको पता है फॉन्ट का साइज इंक्रीज नहीं होता है, इंसर्ट अ लाइन नहीं होता है, अप्लाई द टेक्स्ट इन बोल्ड फॉर्मेट ये भी नहीं होता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, अप्लाई द इटैलिक फॉर्मेट टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये आपका डी नंबर सही है स्टूडेंट, यहाँ पे डी दिया गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर पे आपका क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको पढ़ते हैं और आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आपको बताते हैं स्टूडेंट। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे कि अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबाउट द बेस लाइन इज नोन एज, बेस लाइन समझते हैं, बेस लाइन का मतलब हो गया कि देखिए हम समझाते हैं आपको। जैसे अगर लेते हैं सॉरी ये बहुत जूम है, इसको कम करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। जैसे आप लिखते हैं H2SO4, जैसे हम लिखते हैं H2SO4, तो ये आपका नीचे जो है ना इसको हम बेस लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस लाइन। तो इस ऐसे अब बताइए किससे बनेगा, बताइए फटाफट बताइएगा कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट, है ना। ऐसे जो है एक किसके मदद से बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। इसको हम हटा के देखते हैं स्टूडेंट, क्या होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट। रेज दैट स्मॉलर एवो बोला, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला, एवो बोला, हम बिलो समझ लिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगर एवो बेस लाइन अगर बनाना होगा तो मतलब ये स्क्वायर, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। यही गलती नहीं करना क्वेश्चन आपको, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये स्क्वायर जब बनाते हैं, एवो बेस लाइन अगर बनाना रहेगा, ठीक है ना, तो आपको किसका यूज करना है, सुपर स्क्रिप्ट। मतलब ये आपका गलत हो गया यहाँ पे, इसका हम हटा देते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी इधर अगर यही पूछता एवो के जगह रहता, बिलो बेस लाइन पूछता था, तब यहाँ पे क्या हो जाता, सबस्क्रिप्ट हो जाता। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। थिसॉरस टूल, क्या लिखा हूँ, थिसॉरस टूल, ठीक है। थिसॉरस टूल इज
लिखा हुआ थिसॉरस टूल इन MS वर्ड यूज फॉर, क्या बोला है यहाँ पे, थिसॉरस जो ऑप्शन होता है, ठीक है ना, इसका काम क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ, स्पेलिंग सजेशन, ग्रामर ऑप्शन, सिनोनिम्स है ना, एंड एंटोनिमस वर्ड, ऑल ऑफ एबव। बताइए स्टूडेंट, थिसॉरस ऑप्शन ये भी मैं बता दिया हूँ इन रिव्यू मेन्यू में होता है, क्या होता है, रिव्यू मेन्यू में होता है। इसका सही आंसर क्या है आप जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए स्टूडेंट। देखिए थिसॉरस ऑप्शंस का जो काम होता है ना, यहाँ पे जो काम होता है ये आपको सिनोनिमस एंड एंटोनिमस वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। देखो हम कहाँ बता देते हैं, ये कहाँ ऑप्शन होता है, बहुत अच्छा है ये, बच्चे जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के बाद आपको यहाँ पे रिव्यू टैब में जाना, मतलब कहाँ जाना है आपको, रिव्यू टैब में। और रिव्यू टैब में जाने के बाद आपको एक वर्ड मिलेगा, एक देखिए ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे दिखा हुआ है थिसॉरस। इसका काम यही होता है, अगर इसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी छोटा सा दिखाता है, सजेस्ट अदर वर्ड विद अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड, है ना। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, GOOD गुड लिख देते हैं, और इस पर राइट क्लिक कर, इस पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक ही, और इसमें जाके क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे सिनोनिमस वर्ड आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जाइएगा नीचे, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा एडजेक्टिव है, ये सब दिखा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका काम क्या होता है, सजेस्ट करने के लिए इस टाइप का वर्ड को फाइंड करने, बस इसको सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट करना है, थिसॉरस में क्लिक करना है, राइट साइड में आपका आ जाएगा स्टूडेंट। आप इसका यूज करके देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे, इसको में भी हम देख लेते हैं कौन सा सही आंसर है, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है ना। C इज द राइट आंसर, इसमें क्या होगा, C सही आंसर हो गया स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है वाई ड्रॉप कैप आर यूज इन डॉक्यूमेंट। ड्रॉप कैप जो ऑप्शन होता है वो क्यों यूज करते हैं, पहले समझिए ड्रॉप कैप ऑप्शन होता क्या। ड्रॉप कैप के हेल्प से क्या होता है ना, फर्स्ट लेटर जो होता है ना बड़ा हो जाता है। हम आपको बता देते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है तो आप लोग को मालूम नहीं होगा, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम पैराग्राफ को लिखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 पैराग्राफ को लिख देते हैं, ठीक। अब हम समझाते हैं, इसको समझिएगा। हम यहाँ पे कर्सर यहाँ पे रखते हैं, इंसर्ट मेनू में जाते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट मेनू में आप देखिएगा एक ऑप्शन है ड्रॉप कैप। कौन सा मेनू में, इंसर्ट मेनू में ड्रॉप कैप, इस पर जाके क्लिक कर दिए तो बताइए क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना फर्स्ट वर्ड बड़ा हो गया। फिर से देखिए, हम यहाँ पे इसमें क्लिक कर दिए, ये टू चेंज द ओवरऑल, इसमें क्लिक कर दिए, कोई पैराग्राफ में बस खाली क्लिक कर दिए, और इसमें गए कर्सर में और यहाँ पे क्लिक कर दिए। तो ये हो क्या रहा है पता है, ये जो 2 में T जो है ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। काफ़ी बड़ा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कितना लाइन कैप्चर करता है, 3 लाइन कैप्चर करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आफ्टर अप्लाइंग ड्रॉप कैप ऑप्शन कैप्चर विथ लाइंस बाय डिफॉल्ट, तो 1 2 3 5 7 कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे 3 लाइन होगा बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट। तो इसका काम समझ में आ गया ना, फर्स्ट वर्ड को बड़ा कर देता है और 3 लाइन के बराबर में ये कर देता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, टू ड्रॉप कैप ऑल द कैपिटल लेटर। नो 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 नो, कैपिटल लेटर तो सारा नहीं होता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इसमें बोला है टू ऑटोमेटिकली बीइंग ईच पैराग्राफ विद द कैपिटल लेटर। क्या बोला कि टू ऑटोमेटिकली बीइंग मतलब शुरू वाला, ईच पैराग्राफ है ना विथ कैपिटल लेटर। ये आपका टू बीइंग द पैराग्राफ विद द लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर। इनिशियल मतलब पहला लेटर, तो ये आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे सी आपका इनिशियल लेटर बोला, इनिशियल मतलब पहला लेटर होगा, मतलब आपको ये आपका सही आंसर। अभी आप लोग देखिए, हम प्रैक्टिकल करके भी मैंने दिखाया था कि इनिशियल का मतलब होता है इनिशियल कैपिटल लेटर, मतलब पहला कैपिटल लेटर में होता है और बड़ा भी हो जाता है,
लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर, यहाँ पे सही आंसर मिल गया आपको। तो सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। ये आपका ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। 19 नंबर ऑप्शन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बुक मार्क इज एन आइटम और लोकेशन इन डॉक्यूमेंट दैट यू आइडेंटिफाई एज अ नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज, है ना। इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट, अकॉम पब्लिश्ड बाय यूजिंग बुक मार्क्स। तो इसका क्या सही आंसर बोला, ये बोलना क्या चाहता, अ बुक मार्क इज एन आइटम, ये बुक मार्क क्या है, एक आइटम है। लोकेशन, देखो बुक मार्क सबसे पहले हम समझाते हैं क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद आपको हम समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना है। देखो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले और ये देखो लिंक ग्रुप के अंदर यहाँ पे क्या होता है, बुक मार्क ऑप्शन होता है। और बुक मार्क का काम यही होता है, जैसे आप बुक पढ़ते हैं ना, और बुक पढ़ते हैं तो जैसे देखते हैं ना, बुक पढ़ते हैं और जहाँ तक पढ़ते हैं उसके बाद कल होके पढ़ना रहता है, तो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, मार्क लगा देते हैं। तो वही काम यहाँ पे बुक मार्क ऑप्शंस का यूज होता है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही पूछना चाह रहा है कि इसका वर्क क्या है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, लिखा हुआ है टू ऐड एंकर इन वेब पेज, टू मार्क द एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ of document, to quickly jump a specific location in document, to add hyperlink in web page। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे टू क्विकली जंप लोकेशन इन डॉक्यूमेंट। मतलब डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कि आप पेज नंबर 19 तक पढ़े हैं, जैसे बुक में ही नहीं देखते हैं कि क्या करते हैं कि जितना पेज नंबर पढ़ते हैं उसको आप मोड़ के बाहर रख देते हैं, तो आप जब भी दोबारा पेज पढ़ते हैं तो उस पेज में डायरेक्ट आप जंप करते हैं। तो वही यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टू क्विकली जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट। मतलब डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक लोकेशन, इट मीन्स स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक प्लेसेस पे आप जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं एक बार, इसका सही आंसर क्या है, सी ही है स्टूडेंट, क्या है, सी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सॉरी लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। बताइए एमएस ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। बस एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मे भी इस बार भी पूछा जा सकता है। इसको आप नोट डाउन अलग से जरूर कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन को हम वीवीआई करते जाते हैं उसको आप अलग से नोट डाउन करते जाइए, बाकी सब क्वेश्चन को भी याद रखना है और वो सब क्वेश्चन को अलग से याद रखना है। विच ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन। तो बताइए कौन सा वैलिड वर्जन एमएस ऑफिस का नहीं है नहीं बोला, नहीं है, बताइए यहाँ पे। पहला है विंडो ऑफिस एक्सपी, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 7, नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइए। इसके हम पहले भी एक बार इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या है, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे हम कमेंट बॉक्स चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ये हो जाएगा ऑफिस विस्टा कोई वर्जन नहीं था। ऑफिस विस्टा है ना, कोई वर्जन नहीं था। हाँ, ऑफिस एक्सपी वर्जन था स्टूडेंट, ऑफिस एक्सपी क्या है, ऑफिस, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये ऑफिस एक्सपी वर्जन था सॉरी, ऑफिस 7 तो अभी पता है चल ही रहा है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं। ये बोला कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है, तो ये वैलिड वर्जन नहीं है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा वहाँ पे, यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन, यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन। किसके मदद से आप एप्लीकेशन क्लोज नहीं कर सकते हैं, चूजिंग फाइल मेनू एंड एग्जिट सब मेनू, अल्ट F4, क्लिक एक्स बटन, फ्रॉम फाइल मेनू चूज क्लोज सब मेनू। बताइए, मतलब ये बोल रहा है कि एमएस वर्ड को कौन सा ऑप्शन से आप है ना बंद नहीं कर सकते। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जवाब दीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना ये है, ठीक है, कि
चूजिंग फाइल मेनू में जाइएगा तो एग्जिट ऑप्शन मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं, बात हवा में मत करिए, पहले हम आपको दिखाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें और फाइल में जाते हैं और यहाँ पे अगर एग्जिट में क्लिक करते हैं तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है तो ये क्वेश्चन तो आपका सही बोल रहा है कि हाँ एमएस वर्ड आपका क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, वो बोलिए अल्ट F4 से, उसी का शॉर्टकट की अल्ट F4 है, उससे भी क्लोज हो जाएगा। हाँ एक्स बटन, भैया एक्स बटन से तो हो ही जाएगा। अगर बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोले हुए हैं और यहाँ पे बताइए ये वाला, ये जो बटन दिख रहा है आपको कट, ये वाला नहीं दिखता है स्टूडेंट जी, क्या आप भी ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना है? हाँ ये आपको दिखा देते, छोटा वैसे तो सारे लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इसको हम दिखा देते स्टूडेंट, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो क्लोज वाला बटन आपको दिख रहा है, हम जूम करके भी दिखा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये जो क्लोज बटन है इसके हेल्प से भी आप क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन बोला है इसको, है ना, इसको समझिएगा, बोला फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज सब मेन्यू। तो देखो इससे अगर आप ये, इससे पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, इससे भी कोई चीज़ें बंद होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट विंडो बंद होगा, वाइट एरिया वाला बंद होगा। देखो ये बोला क्या है, हम इसको समझाते हैं आप लोग। जब फाइल मेनू में जाइएगा तो यहाँ भी एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लोज का। तो इससे पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं होता है, जो वाइट एरिया, जिस एरिया में कंटेंट आप लिखते हैं, जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, बस वो एरिया क्लोज होगा, बाकी एरिया क्लोज नहीं होगा, पूरा एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, द की F12 ओपन एज। देखिए यहाँ पे F12 से क्या होता है बताइए, F12 के मदद से क्या होता है स्टूडेंट। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, ओपन एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। फिर तीसरा नंबर पे यहाँ पे है ना, क्या है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, क्लोज डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो बताइए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन था स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ तो बोला है कि F12 अगर आप करते हैं तो F12 से क्या होगा ना, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जाते हैं और आपको बताते हैं। जैसे अभी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोले हुए हैं, कीबोर्ड से देखिए यहाँ पे F12 वाला बटन आपको कैमरा में दिख रहा होगा। F12 वाला बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सेव एज का आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। आपको क्या दिख रहा है, आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। मतलब इससे हम सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। कीबोर्ड यही अगर लैपटॉप में करना होता है तो FN बटन के साथ आप F12 प्रेस करते हैं स्टूडेंट। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। जरूर कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा सर आप जो हम कुछ बता रहे हैं लेकिन और आप बताते जा रहे हैं, इससे क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा आप अगर बोलते हैं, अगर कुछ बोलिएगा तो हमको लगेगा सब कुछ आता ही है, तो हम जल्दी एक्सप्लेन करने के चक्कर में रहे, मतलब फास्ट एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। आप कुछ बताइए कि सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर लग रहा है अच्छा तो ठीक है, और नहीं तो आप अपना सजेशन दीजिए कि सर इस टाइप से एक्सप्लेन करिए, इस टाइप से एक्सप्लेन करिए, तो आपको यानी तो फिर जैसा भी आपको लगे, ठीक है ना, जो अच्छा लगे वो अच्छा करिए। उसके बाद हम आपको कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको हम फीडबैक, हम चाहते हैं कि बच्चे लोग का भी फीडबैक मिले ताकि और भी हम कैसे बेहतर कर पाएँ अपने आप को। चलिए अब यहाँ पे इसका सही आंसर, इसको हम हटाते हैं। ये देखिए ये होना चाहिए, ये है स्टूडेंट। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको जवाब दीजिए। यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स। अगर हम ओपन का डायलॉग, देखो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलना था तो F12 कर दिए, लेकिन अगर ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलना होगा तो क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। सही जवाब फटाफट दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। ओपन का अगर डायलॉग, देखो कंट्रोल O इस पे दिया हुआ है ही नहीं, तो बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पे इसका फटाफट जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे F12 से तो आप ऐसा गोली मारो कि F12 कभी होगा नहीं, क्योंकि F12 से क्या होता है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो इसको तो आपको गोली मार दो यहाँ पे। अब बताओ आता है ओपन का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या होगा स्टूडेंट। यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, जवाब दीजिए फटाफट यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए
कंट्रोल, देखो ओपन का 2 शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल ओ से तो ओपन होता ही है स्टूडेंट यहाँ पे, और इससे किससे ओपन होता है, कंट्रोल प्लस F12 से। हम आपको दिखाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिए और हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F12 करेंगे तो देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स खुला। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला। मतलब इसका 2 शॉर्टकट की होता है। पहला शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओ होता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन खुलता है। और क्या होता है दूसरा शॉर्टकट की, ये नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे ये काम में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस F12। तो कंट्रोल प्लस F12 से भी ओपन का डायलॉग बॉक्स, इससे भी ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता है, और इससे भी, सॉरी टी लग गया, ओपन का डायलॉग इससे भी खुलता है। तो कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए, ताकि ये क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में भी बहुत आया था। याद रखिएगा, कंट्रोल F12 ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता है, कंट्रोल है ना, कंट्रोल प्लस F12 ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता है, कंट्रोल F12 ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता है, कंट्रोल F12 ओपन का डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये आपको याद रखिए, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम 110% पूछेगा, लगभग बहुत सारे है ना एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में, मतलब बेल्ट्रॉन के और भी कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर एक बार हम देख लेते हैं तो तसल्ली जरूर आप लोग को भी मिल जाएगा। ये देखिए डी इज द राइट आंसर। यू कैन से कि आपको कंट्रोल प्लस F12 इज द सही आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्या क्वेश्चन बोला, अ फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स, है ना, द डॉक्यूमेंट। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि MS वर्ड में यहाँ पे बोल रहा अ फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स the document automatically after certain interval is available on, कहाँ पे अवेलेबल रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, फीचर ऑफ MS वर्ड का फीचर सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली, मतलब डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए आफ्टर सर्टेन इंटरवल। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जैसे हम कोई भी चीज डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव हो देते जाता है, कुछ है ना, कुछ क्या बोला, सर्टेन इंटरवल, मतलब कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक हो। तो ये ऑप्शन कहाँ अवेलेबल रहता है बताइए स्टूडेंट। तो बोल रहा है यहाँ पे कि सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स, बोथ ऑफ एबव और नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे सही आंसर फटाफट जवाब दीजिएगा। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि MS वर्ड में ऑटो सेव, मतलब हम कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक सेव होते रहे, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा फटाफट। इसका सही आंसर क्या होगा, सेव में जाइएगा, सेव टैब में, सेव में, उसके बाद ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में जाइएगा। देखिए हम आपको जवाब देते हैं, बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेव में क्लिक करते हैं, सेव में, और 1 मिनट, इसमें फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइएगा और सेव में जाइएगा। देखिए यहाँ पे सेव में, और यहाँ पे ऑटो सेव ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ये आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाते हैं तब समझ में आया, एक बार और खोल के दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ तक गए कैसे, सबसे पहले आपको फाइल में क्लिक करना है, या ऑफिस बटन रहेगा तो ऑफिस बटन में क्लिक करना है आपको। उसके बाद ऑप्शन में जाना, सेव में नहीं जाना, ऑप्शन में जाना, और ऑप्शन में जाने के बाद सेव वाला डायलॉग बॉक्स, इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है सेव में, और सेव में जाने के बाद हम आपको जूम करके दिखाते हैं। सेव वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। इंटरवल बोला ना कितना सेकंड, हम इसको सेव कर देंगे कि 1 मिनट में बाय डिफॉल्ट सेव हो जाए, ऑटो से मतलब ऑटोमेटिक सेव होते रहेगा। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको कौन सा, देखो कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होता है वो फाइल मेनू में ऑप्शंस के अंदर सेव में ऑटो रिकवर, है ना, इंफॉर्मेशन एवरी 10, ये आप सेट कर सकते हैं, 1 मिनट में ऑटो सेव होते रहेगा, है ना। तो आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हम यहाँ पे 10 मिनट सेव करके रखें, नहीं, बाय डिफॉल्ट 10 मिनट रहता है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर सही होगा फर्स्ट वाला, है ना। इसको हम हटाते हैं और दिखाते हैं आप लोग को कौन सा आंसर सही होगा। इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे
ए नंबर आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। मतलब ये इज द राइट आंसर। सेव टैब में जाना है, पहले ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खोलना है, उसके बाद सेव ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ये फीचर्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं और ज़रूर आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। बताइए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल, बोला इसमें से कौन अवेलेबल नहीं है ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। मतलब कहाँ पे रूलर बार जो ऑप्शन होता है अवेलेबल नहीं रहता। टैब, स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर इंडेंट, कहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको नहीं लगता तो अलग बात है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए ताकि आप लोग को, ठीक है ना। इसका देखो हम आपको समझाते हैं, पहले आप इस क्वेश्चन को गोली मारो, ठीक है। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलो। ये जो रूलर बार है ये आपका रूलर बार है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार है और ये क्या है, वर्टिकल रूलर बार है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टैब स्टॉप पोजीशन, इसका यूज होता है टैब स्टॉप पोजीशन सेट कर। टैब मतलब जैसे आप टैब करते हैं ना, तो कहाँ जाके, जैसे कर्सर यहाँ, जैसे एक मिनट, कर्सर यहाँ पे रुकता है और दूसरा टैब यहीं पे रुकता है। हम चाहते हैं कि नहीं टैब करें तो डायरेक्ट यहाँ पे टैब रुके, तो ये क्या कहलाएगा, टैब स्टॉप पोजीशन। तो ये आपका बोल सकते हैं कि ये रूलर बार से मिलता जुलता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बोला नो टैब लेवल, लेफ्ट इंडेंट ये भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। राइट, सेंटर इंडेंट नहीं होता, क्या होता है, सेंटर इंडेंट नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सेंटर इंडेंट हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम ऊपर करो। हाँ, ये देखिए डी आंसर राइट हो जाएगा स्टूडेंट आप पे, ठीक है ना। तो सेंटर इंडेंट नहीं होता, ठीक है, राइट इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, सेंटर इंडेंट नहीं होता है स्टूडेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम आप लोग को, है ना, क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा ना तो प्लीज़ बच्चे शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता था, मेरे को मोटिवेशन से, आपको मोटिवेशन चाहिए, मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए, ठीक है ना। बच्चे तो शेयर करिए, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम में तैयारी करते हैं वेल्ट्रॉन का, उस तक पहुंचाइए कि मैं सीवीटेट तक दावा करता हूं कि आप लोग को, उन लोग को पहुंचा दूंगा स्टूडेंट। लिखा हो विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, कौन सा फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करता है, बताइए। तो यहाँ पे इसके, ये तो बहुत बार पूछा गया और ये पूछा फिर से जाएगा। ये मत सोचिए कि ये नहीं पूछा जाएगा, आसान क्वेश्चन नहीं पूछा, यही पूछा जाएगा। तो ये क्या हो गया, विनवर्ड, ये सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 26 नंबर। यहाँ पे अब 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये इज द राइट आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर विल बी, है ना, यू यूज। बताइए कौन सा फीचर्स को यूज करेंगे। जैसे आप चाहते हैं ना कि हम किसी को फाइल दिए तो हम चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं कि कुछ एडिट किया तो उसको एडिशन को हम ट्रैक करना चाहते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये कौन सा मेन्यू में रहता है वो मैं भी बता देता हूँ। रिव्यू मेन्यू में, रिव्यू बोल रहे हैं, रेफरेंस मेन्यू में ऑप्शन रहता है स्टूडेंट। यहाँ पे रेफरेंस में नहीं रहता है शायद, रेफरेंस, एक मिनट देख लेते हैं, रेफरेंस में है या नहीं, रिव्यू मेन्यू में है स्टूडेंट। रिव्यू मेन्यू देखो यहाँ पर ट्रैक चेंज, ये हम आप लोग को बता ही दिए, क्या करिएगा, रहा नहीं जाता। ट्रैक चेंज, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम आपको बताते हैं, इसको हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे, अरे बी, इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे बी हो जाएगा, वर्जन्स हो जाएगा। क्या पूछा यहाँ पे, फिर से देख लेते हैं। इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन, अच्छा, डिफरेंट एडिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच फीचर्स विल यू यूज। पता अच्छा बोला है कि डिफरेंट एडिशन, है ना, अगर हमको चाहते हैं तो उसमें से ट्रैक करना चाहते हैं तो उसमें विच फीचर्स इज यूज, तो कौन सा फीचर्स का यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे वर्जन फीचर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे वर्जन। ये नहीं होगा, ये आपका बी आपका सही आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बैकग्राउंड कलर
और इफेक्ट अप्लाई ऑन डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल। बताइए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो इफेक्ट होता है अप्लाई ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल, कहाँ पे बैकग्राउंड कलर विजिबल नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू और प्रिंट प्रीव्यू व्यू। बताइए यहाँ पे तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ हम आपको समझाते हैं, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि पूछ क्या रहा है कि बैकग्राउंड कलर जो आप करते हैं ना वो कहाँ पे अप्लाइड इफेक्ट नहीं होता है। हम आपको MS वर्ड को खोलते हैं, हम आपको समझाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलें, अब हम ऐसे समझाते हैं, पेज लेआउट मेनू में गए और यहाँ पे कोई कलर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई कलर ले लिए, ठीक, और हम चाहते क्या है कि ये प्रिंट करेंगे तो Ctrl F2 प्रिंट करो, Ctrl F2 प्रिंट। तो देखो ये Ctrl F2 से क्या दिखा रहा है, प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, और प्रिंट प्रीव्यू में देखो बैकग्राउंड आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये कहाँ पे अप्लाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही बोला कि अप्लाइड डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल, मतलब कहाँ दिखता नहीं है। तो कहाँ नहीं दिखता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। इसको हम हटा के भी देख लेते हैं, कौन सा आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। मतलब प्रिंट प्रीव्यू में बैकग्राउंड वाला ऑप्शन नहीं दिखता है। तो क्या सर ये दिखाना चाहेंगे तो नहीं दिखता है, हाँ बाय डिफॉल्ट नहीं दिखता है, दिखाना चाहेंगे ना तो ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो वो तो पूछा नहीं है, उतना ज़्यादा क्यों अंदर तक घुसे, क्योंकि हमको तो एग्जाम का तैयारी करवाना बच्चा। व्हाट इज द पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच यू सेट सर्टेन पेज ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, पे पेज, डॉक्यूमेंट, सेक्शन और यहाँ पे क्या डी नंबर हो गया, पेज सेटअप। स्टूडेंट सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे हम कमेंट सेक्शन चेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या होगा यहाँ पे, सी नंबर हो जाएगा। ये आपका सी नंबर मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पेज लेआउट मेनू में एक ऑप्शन देता है सेक्शन, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। बॉर्डर कैन बी अप्लाई, बॉर्डर कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो बॉर्डर स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है पेज लेआउट मेनू से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट और यहाँ पे ऑल ऑफ एवो बॉर्डर कैन बी अप्लाइड, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे पैराग्राफ ये जो ये है ना, हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको सही आंसर क्या होगा, सेल, पैराग्राफ, टेक्स्ट एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ना, बॉर्डर जो हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो सेल मतलब बॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। यू कैन से कि ऑल ऑफ एबव होगा। ये बोला, ये पूछा ही नहीं कि कहाँ से अप्लाई किया जाएगा, ये पूछा कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ में। आज हम 30 क्वेश्चन तक लेने जाना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया स्टूडेंट, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आप लोग ने कितना सही किया, और आप लोग एक ज़रूर मूड बनाइएगा स्टूडेंट कि इस PDF को आपको परचेज करना है। मात्र आपको हम बता रहे हैं, इसमें टोटल आपको 49 रुपीज़ या 48 रुपीज़ देख लीजिएगा, इसी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम के लिंक में जुड़ के आपको वहाँ पे सारा PDF आपको मिलता है। साथ ही साथ ये वैल्यूएबल PDF आपको 49, आपको कहीं कुछ भी नहीं खरीदना, ना तो बुक खरीदना है ना तो कुछ भी खरीदना, इसी से आपका एनफ है। हम आपको बता दे रहे हैं इसमें, और जितना भी क्वेश्चन हम बता इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, PYQ का सीरीज रहेगा पहला वाला में, दूसरा वाला में ई बुक जो बनाए हैं, इंटरनेट उसमें देखो क्या क्या चीज़ ऑप्शन, इंटरनेट, कंप्यूटर फंडामेंटल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब क्लियर है। फिर यहाँ पे मंगल फॉन्ट में चैप्टर वाइज है, कौन सा उंगली कहाँ रखना है। साथ ही साथ जो वर्ड बनाने में कोई वर्ड प्रॉब्लम, जैसे रुपया कैसे बनाते हैं, उत्तर कैसे लिखते हैं, और भी बहुत सारा वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप आप परचेज करें ना, खुश हो जाएंगे। 49 रुपीज़ कुछ नहीं रहेगा अगर एग्जाम पास कर जाएंगे तो। बस ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिनको हम टाइपिंग करने दिए थे वो चाहते हैं कि देखो हमको भी तो अगर मान ली खुद से पेमेंट करना होगा, तो बात समझ में आ रहा ना, तो इसको आपको परचेज करना। इसमें और क्या है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको यहाँ पे क्या है मिल जाएगा। मतलब ये
अब आपको परचेज करने का क्या तरीका है, तो परचेज करने का यही तरीका है कि आप यहाँ पे जाइए, पहला प्ले स्टोर में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद बाय नाउ करके आप परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस 49 रुपीज़ है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा होगा तो है ना, जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।